भारतीय संविधान की अनुसूची यानी शेड्यूल के आधार पर पूछे गए प्रश्न। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि ये पता आपको चल पाए कि शेड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है और कुछ ही प्रकार के क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्पेशली यूपीपीएससी में। जैसे भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या क्या है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाएं शामिल हैं? दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ किस अनुसूची में शामिल है? तो जो येलो मार्क्स से आंसर है वो करेक्ट आंसर है। तो शेड्यूल के टोटल 12 शेड्यूल है। हर शेड्यूल में कई प्रोविजंस है, सब पढ़ना जरूरी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर शेड्यूल में जिनको आपको याद करना चाहिए और जो कि एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची में राज्यों और क्षेत्रों के नाम आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आते हैं। दूसरी सूची यानी सेकंड शेड्यूल में वेतन से संबंधित प्रावधान है। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस ऑप्शंस दिए जाते हैं कि सेकंड शेड्यूल डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। तो आपको बस इतना मालूम होना चाहिए कि ये वेतन से संबंधित प्रावधान को हैंडल करता है सेकंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल्स में जो कि इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है, थर्ड शेड्यूल बेसिकली शपथ यानी ओथ के प्रोविजंस को डील करता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति का जो ओथ होता है वो थर्ड शेड्यूल से गाइड नहीं होता, उसका प्रोविजन अलग से। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है। अदरवाइज थर्ड शेड्यूल डील्स विद ओथ यानी शपथ किस प्रकार की होगी, किन के लिए क्या शपथ होगी, इन प्रोविजंस को डील करता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ शेड्यूल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, कितने राज्य में कितनी सीटें होंगी, इन प्रोविजंस को डील करता है फोर्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल अगेन अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रोविजंस को डील करता है। यानी शेड्यूल्ड एरिया जो है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित प्रोविजंस है वो फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सिक्स्थ शेड्यूल स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों से संबंधित प्रोविजंस को डील करता है, यानी उनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं, शेड्यूल्ड एरियाज हैं, उनसे उनको डील करता है। इसमें आते हैं असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। और एग्जाम में ही क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के नाम देंगे और उसमें कुछ ऐसे स्टेट्स के नाम होंगे जो 6 शेड्यूल्स में नहीं डील करते। तो आपको नाम पता होना चाहिए वो राज्य कौन है जो इन प्रोविजन से संबंधित है। वो आते हैं असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो आप कोई भी निमोनिक्स बना सकते हैं, जैसे अ, मी ट्री, जो भी। अब ये मैंने ऐसे लिख दिया, स्टेट्स के फर्स्ट सेकेंड लेटर्स को लेकर के बनाया हुआ है। तो अपने प्रोविजंस को, अपने निमोनिक्स को अपने हिसाब से बना सकते हैं। सेवेंथ शेड्यूल ये डील करता है जो यूनियन यानी केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का आवंटन यानी विभाजन कैसे होगा, उनसे डील करता है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। एथ शेड्यूल अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल। ये भाषा, जो हमारी शेड्यूल्ड भाषा है, टोटल इसमें 22 भाषा है वर्तमान में। जो नई 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, नवीनतम वो 2003 में 92nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई है। तो ये क्वेश्चन भी इसमें बनता है और ये पूछा जाता है। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, दीज आर द लेटेस्ट लैंग्वेज जिनको जोड़ा गया है 92nd अमेंडमेंट्स के थ्रू 2003 में। सो करेंटली वी हैव 22 शेड्यूल यानी लैंग्वेजेस है हमारे पास, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस लेटेस्ट बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 10th शेड्यूल, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित प्रोविजंस है, यानी दल बदल विरोधी कानून इसी 10th शेड्यूल में आता है। इसको ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट के थ्रू 1985 में। 11th शेड्यूल ये डील करता है
पंचायती राज से संबंधित प्रोविजंस को ये 73 अमेंडमेंट के थ्रू संशोधित किया गया था 1992 में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है इसमें। और 12 शेड्यूल अगेन लोकल गवर्नमेंट से संबंधित प्रोविजंस को डील करता है, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित होते हैं। और ये 74th अमेंडमेंट के थ्रू इंक्लूड किया गया था 1992 में। तो टोटल ये 12 शेड्यूल्स हैं। इसमें कुछ ही प्रोविजंस हैं जो आपको याद रखना, जो मैंने मेंशन किए, बार बार एग्जाम में ही पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। तो एग्जैक्टली अगर आपको पता है तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये था शेड्यूल के बारे में एक ब्रीफ और शॉर्ट वीडियो। होप यू लाइक्ड इट, and if you have any queries and any feedback, please do comment. Thanks for your time.